दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेंट फार्मूलेशन के बारे में। पेंट फार्मूलेशन एक नुस्खा है जिसमें ये तय किया जाता है कि पेंट बनाने के लिए कितनी मात्रा में पिगमेंट, कितनी मात्रा में बाइंडर, कितनी मात्रा में सॉल्वेंट और कितनी मात्रा में एडिटिव्स मिलाए जाएंगे ताकि पेंट को उसकी ज़रूरत के अनुसार उसका रंग, चमक, सूखने का समय, चिपकने की क्षमता, टिकाऊपन आदि आवश्यक गुण मिल सके। आइए इस पेंट फार्मूलेशन को खिचड़ी की मदद से समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने घर में कभी खिचड़ी पकाई है? मेरा मतलब है खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी कितने घटकों से मिलकर बनी होती है? आप कहेंगे लगभग 4 या 5 घटकों से, जिसमें चावल, दाल, पानी और नमक और मिर्च मसाले आदि शामिल हैं। अब सोचिए, अगर चावल ही ना हो तो खिचड़ी कैसे बनेगी? अगर दाल ज़्यादा या कम हो जाए तो टेस्ट बदल जाएगा। पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो खिचड़ी पतली बन जाएगी और अगर नमक मसाले न डालें तो स्वाद फीका हो जाएगा। इसलिए खिचड़ी बनाने के लिए हर चीज़ सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में डालनी पड़ती है। जैसे खिचड़ी को बनाने में चावल, दाल, पानी और नमक मसाले की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेंट बनाने में रेजिन, पिगमेंट, सॉल्वेंट और एडिटिव्स की ज़रूरत होती है। जैसे खिचड़ी बनाने के लिए हर चीज़ सही मात्रा में डालनी पड़ती है, ठीक वैसे ही पेंट बनाने में भी अलग अलग चीज़ें सही अनुपात में मिलानी होती हैं। मान लीजिए, जो खिचड़ी में चावल है वो पेंट का बाइंडर, दाल को पिगमेंट मान लीजिए और पानी को सॉल्वेंट मान लीजिए और मसालों को और नमक को आप एडिटिव्स मान लीजिए। अगर इनमें से कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो पेंट सही नहीं बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि खिचड़ी का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए पेंट फार्मूलेशन को हम कहते हैं पेंट बनाने की सही रेसिपी। दोस्तों, पेंट इंग्रेडिएंट और उनका काम क्या होता है, एक बार इनको देख लेते हैं। दोस्तों, हर पेंट इंग्रेडिएंट का एक खास स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे खिचड़ी में चावल, दाल, पानी और मसाले सबका अलग अलग काम है, सब जगह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही पेंट इंग्रेडिएंट भी अपनी अपनी जगह पर ही काम करते हैं। जैसे पहला है बाइंडर, जो कि गोंद जैसा सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड पदार्थ होता है। इसका काम होता है पेंट फिल्म को सतह से चिपकाना और पेंट की पतली फिल्म बनाना। बाहरी दीवारों पर या एक्सटीरियर में यूवी और बारिश से बचाने वाला स्ट्रॉन्ग बाइंडर चाहिए, लेकिन अंदर की दीवारों के लिए सिंपल एक्राइलिक बाइंडर भी चल जाता। दूसरा कंपोनेंट है पिगमेंट, जिसका काम है पेंट को रंग देना और सतह को ओपेसिटी देना, सतह को ढकना। हर पिगमेंट हर जगह क्यों काम नहीं आता? जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड बहुत बढ़िया सफेदी देता है, लेकिन ये महंगा है, हर पेंट में ज़्यादा मात्रा में नहीं डाल सकते हैं। डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल पेंट में पिगमेंट की अलग अलग वैरायटी यूज होती है। हर कलर के लिए अलग अलग पिगमेंट का यूज होता है। तीसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। इसका काम होता है पेंट को ब्रश या स्प्रे से लगाने लायक बनाना, पेंट की विस्कोसिटी को एडजस्ट करना। हर जगह हर सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर सकते? वाटर सॉल्वेंट सिर्फ वाटर बेस्ड पेंट में चलता है, लेकिन एनेमल या ऑटोमेटिव पेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि टर्पेंटाइन और जैलीन आदि चाहिए। एडिटिव्स का काम होता है खास गुण देना, जैसे फंगस से बचाव करना, फ्लो को स्मूथ बनाना, पेंट को जल्दी सुखाना आदि। तो हर पेंट में अलग अलग एडिटिव्स यूज होते हैं। जैसे कि फंजीसाइड एडिटिव सिर्फ गीले और नमी वाले इलाके के पेंट में जरूरी है, बाकी जगह पर नहीं। हाई ग्लॉस पेंट में लेवलिंग एजेंट चाहिए,
लेकिन नॉर्मल डिस्टेम्पर में ग्लॉस नहीं चाहिए होती है, इसलिए हाई ग्लॉस एडिटिव्स नहीं चाहिए बोलता है। किसी भी पेंट को बनाने के लिए पेंट में मिलाए जाने वाले इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी निश्चित होती है। अगर उस क्वांटिटी में बदलाव कर दिया जाए, अगर पेंट इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी में बदलाव कर दिया जाए तो बनने वाले पेंट के गुण भी बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी पेंट को बनाने के लिए जो हमें खास गुण चाहिए, उसके लिए हमें निश्चित मात्रा में ही पिगमेंट, रेजिन और सॉल्वेंट्स और एडिटिव्स मिलाने होते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि रेसिपी का अलग अलग स्वाद पाने के लिए हम मटेरियल्स का अलग अलग अनुपात मिलाते हैं। अगर हमें अलग अलग टाइप की रेसिपी बनानी है तो हमें अलग अलग मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। वैसे ही हमें अलग अलग प्रकार के पेंट बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। कहीं पर हम एल्किड रेजिन यूज करते हैं तो कहीं पर इपॉक्सी यूज करते हैं, कहीं पर एक्रेलिक यूज करते हैं तो कहीं पर पॉलीयूरेथेन रेजिन यूज करते हैं, क्योंकि हर रेजिन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है और अलग अलग टाइप के पेंट बना सकता है। पिगमेंट्स के लिए हम कहीं पर ब्लैक पिगमेंट यूज करते हैं, कहीं पर येलो की यूज करते हैं, कहीं वाइट यूज करते हैं। तो हर कलर के लिए हमें अलग अलग पिगमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिससे अलग अलग प्रकार के पेंट बनते हैं। दोस्तों, हम मटेरियल्स की क्वांटिटी और अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का यूज करके हम अलग अलग टाइप के पेंट बना सकते हैं। और ये एक वाटर बेस्ड इमल्सन पेंट का फॉर्मुलेशन दिया गया है, जिसमें बाइंडर के तौर पर एक्राइलिक इमल्सन 20 से 25% यूज किया गया है। पिगमेंट्स टाइटेनियम डाइऑक्साइड 15 से 20% यूज किया गया है, जो कि सफ़ेद रंग देता है, कवरिंग पावर देता है। एक्सटेंडर जो कि पेंट के बल्कीनेस और स्मूथनेस को बढ़ाता है, वो 20 से 30% यूज किया गया है, क्योंकि ये सस्ता वाटर बेस्ड इमल्सन पेंट। और सॉल्वेंट जो कि 20 से 25% यूज किया गया है और पेंट को लगाने योग्य बनाता है। एडिटिव्स पेंट को खास गुण देते हैं, जो कि 2 से 5% यूज किए गए हैं। यहाँ पर डिस्पर्सिंग एजेंट, एंटी फंगल एजेंट, डिफॉर्मर और थिकनर यूज किए गए। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर दूसरे वीडियोज भी देख सकते हैं, जिनमें से कुछ वीडियो के नाम मैं बता देता हूँ। आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट इज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कोर्स दिया गया है, ये देख सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप टॉप स्कॉलरशिप एग्जाम इन इंडिया दे सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया है, व्हाट इज केमिकल इंजीनियरिंग। पिगमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया है, पेंट में पिगमेंट्स स्टैंडर्ड क्या होते हैं। कलर थ्योरी के ऊपर वीडियो है, वो देख सकते हैं। पेंट बाइंडर्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देख सकते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं। एसिड वैल्यू टेस्ट के ऊपर, टॉप पेंट टेक्नोलॉजी कॉलेजेस के ऊपर, आयल्स यूज्ड इन पेंट में कौन से आयल यूज होते हैं, ड्राइंग, सेमी ड्राइंग, नॉन ड्राइंग आयल, वो भी देख सकते हैं। रेजिन एंड पेंट्स, रेजिन की जांच कैसे की जाती है, वो देख सकते हैं। पिगमेंट्स की जांच कैसे की जाती है, वो देख सकते हैं। और आयल्स की जांच कैसे की जाती है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है टाइप ऑफ पेंट के ऊपर। टाइप एंड यूजेज ऑफ पेंट क्या होते हैं, वो देख सकते हैं। पेंट और उसके कंपोनेंट, पेंट और उसके घटक क्या होते हैं, वो देख सकते हैं। हैकमैन गेज के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो है, वो देख सकते हैं। रोबोट कार पेंटिंग क्या होती है, वो देख सकते हैं। कैरियर इन ऑटोमेटिक पेंट शॉप देख सकते हैं। व्हाट इज पेंट, इसकी हिस्ट्री क्या होती है, वो देख सकते हैं। और पेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिक वीडियो बनाए हैं, वो भी आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, जिनमें से एक प्लेलिस्ट है पेंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक है केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, दूसरी है पेंट रॉ मटेरियल्स के ऊपर, एक है करियर एंड इंटरव्यू टिप्स के ऊपर, एक आपकी पेंट प्रैक्टिकल्स के ऊपर है, एक कलर थ्योरी के ऊपर है, और एक इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी।
इन सभी प्लेलिस्ट पे आपको बहुत अच्छे वीडियो के सभी पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को चाहिए ये सभी प्लेलिस्ट देखें और फ्री एजुकेशन का लाभ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।